हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 के पहले दो क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द फेंच ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम की शेप का है, ये रहा ABCD इसका नाम है, और इसकी जो फेंच है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है जी, 120 मीटर है। यानी इसकी जो फेंच है, यानी ये चारों तरफ जो फेंच लगने वाली है उसकी लेंथ है 120 मीटर। इफ़ BC कितना है जी, 48 मीटर। जो BC है, यानी ये जो BC है हमारा 48 मीटर है, ठीक है जी। और जो CD है वो 17 मीटर है। इसमें मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। एंड AD है जी हमारा 40 मीटर, AD है हमारा 40 मीटर, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपने इस फील्ड का एरिया निकालना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। जो AD है वो परपेंडिकुलर है पैरेलल साइड के ऊपर, AB एंड BC पर। यानी सॉरी यहाँ पे AD था, क्या है, जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम देखो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम इसमें सॉल्यूशन में इसके हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द फेंच ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। वो क्या है हमारी, वो है जी हमारी 120 मीटर, ठीक है। ये हमारा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया होता है ना जी ट्रेपेजियम का, वो होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें हाइट नहीं पता, यानी हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इस AB को निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें हाइट की ज़रूरत है। इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, AB को निकाल लेंगे। और AB को निकालने के लिए हम इस फेंच की लेंथ का इस्तेमाल करेंगे। जो फेंच है वो इसके चारों तरफ लगी है, यानी A से B, B से C, C से D और D से A तक, ठीक है। तो जो हमारी लेंथ है फेंच की वो 120 मीटर है। और इस 120 मीटर में हमारी AB साइड भी है प्लस BC भी है प्लस CD भी है प्लस और क्या हमारी AD भी है। और इन चारों साइड का सम कितना है, 120 मीटर है, ठीक है जी। यानी जो फेंच है वो इसके चारों तरफ लगती है, यानी इन चारों साइडों का सम दे रखा है, किस्म से हमें 120 मीटर जो फेंच की लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB को फाइंड आउट करेंगे। अब जिसकी भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे। AB तो हमें फाइंड आउट करना, तो AB तो एज इट इज़ प्लस BC हमारा 48 प्लस CD है जी हमारा 17 प्लस AD है जी हमारा 40 इक्वल है जी ये सारे 120 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो AB तो एज इट इज़, ठीक है जी, प्लस अब हम क्या करेंगे, इन तीनों साइडों को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 8 को छोड़ देते हैं, इसको 40 मान लेते हैं। 40 ये 10, तो कितना हो गया जी 50 और 40 90 में 8 ऐड करूँगा तो 98, और ये 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 105 हो जाएगा। आप और तरीके से भी जोड़ सकते हो। तो ये हो गया जी हमारा 105 इक्वल है जी हमारा 120 की, ठीक है जी। हमें AB निकालना, तो AB को तो यहीं रखेंगे, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो AB तो यहीं पे, ये प्लस का इधर जाओगा तो जी माइनस का हो जाएगा। तो 120 में से 105 को माइनस करोगे तो ये बचेगा जी हमारा 15। ये मीटर में था इसलिए मीटर लगा देता हूँ। तो ये आ गया जी हमारा 15, ठीक है जी। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो अब हम इसका एरिया लिख लेंगे।
अब क्या लिखते हैं इसका एरिया, तो लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ फील्ड ABCD, ठीक है जी। तो फॉर्मूला लिखता हूँ इसका 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगी, हाइट आएगी। पहले हाइट क्या है जिसमें AB है हमारी, AB मल्टीप्लाई सम पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का हमारी AD और BC, तो हम लिख देंगे AD प्लस BC, AD प्लस BC, ठीक है। अब यहीं से देखो 1/2 AB की वैल्यू कितनी आई जी 59, AD की वैल्यू, AD है जी हमारा 40 और BC हमारा 48, तो 40 प्लस 48, ठीक है जी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो 40 और 48 हो गया जी हमारा 88, ठीक है जी। इस 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आ गया जी हमारा 15 मल्टीप्लाई 44। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे, 15 4 जा 60, कैरी 6 हो गया, 15 4 जा 60 और 6 66 हो गया जी हमारा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है जी। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटल शेप फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रेटल की शेप का फील्ड है जिसका डायगोनल दे रखा है 24 मीटर। ये है हमारा क्वाड्रेटल शेप फील्ड जिसका डायगोनल है एक, वो कितना है 24 मीटर है, यानी ये जो बीच वाली लाइन है ये 24 मीटर है, ठीक है। एंड दी परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले गए हैं फ्रॉम दी रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, जो बचे हुए अपोजिट वर्टिसेस जैसे एक ये एक, इनसे क्या है इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। एक तो है 8 मीटर और एक 13 मीटर की लेंथ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमने इस फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको दे रखी है उन्हें लिख लीजिए आप, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। आपको सबसे पहले दे रखिए लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ ए डायगोनल, इसे आप डी लिख सकते हो, वो दे रखी है आपका 24 मीटर, ठीक है जी। और क्या दे रखे आपको, दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं जो किसके ऊपर डाले गए हैं, वो डाले गए हैं आपके डायगोनल के ऊपर। तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स कौन से हैं जी, H1 एंड H2, उनको एक को H1 मान लेता हूँ, एक को H2 मान लेता हूँ। और कहाँ से डाले गए हैं, फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस टू द डायगोनल आर। उनकी वैल्यू क्या है, H1 तो है जी हमारा 8 मान लेता हूँ उसे 8 मीटर, एंड H2 है जी हमारा 13 मीटर, ठीक है जी। तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटल का लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फील्ड, वो जगह हमारा 1/2 डी ब्रैकेट में H1 प्लस H2, ठीक है जी। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल है, क्योंकि क्वाड्रेटल की शेप का फील्ड है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं 1/2, डायगोनल कितना है जी हमारा, डायगोनल डी की वैल्यू हमारी 24, यह जी हमारा 24 मल्टीप्लाई H1 जी ये है 8, और ये कि दूसरा कितना जी हमारा 13,
तो वैल्यू पुट कर ले सबसे पहले हम, ठीक है। अब इसको सेम लिखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 24, इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 और 8, ये हो जाएगा जी हमारा 21, ठीक है जी। अब इससे इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया जी हमारा 12 मल्टीप्लाई 28। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25, ठीक है जी। और यूनिट मीटर में थी और एरिया क्या आता है मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है जी। ये आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए जी 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कहा, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं पहले उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो दे रखे आपको डायगोनल दे रखे हैं, तो लिख लेता हूँ मैं लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस कितनी है जी हमारी, वो है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ ये तो पहले हो गया, दूसरे को अदर लिख लेता हूँ, आप सेकंड भी लिख सकते हो, अदर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। क्या दे रखी लेंथ उसकी भी हमें, वो दे रखी जी हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना, तो लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है जी हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मैं इसे लिख देता हूँ 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, इस तरीके से लिख लेता हूँ, यानी 1/2 d1 की वैल्यू हमारी, ये जो पहला डायगोनल है इसको d1 बोलेंगे, ये दूसरे वाले को d2, ठीक है। तो ये हमारा 7.5 मल्टीप्लाई दूसरी है जी 12। अब इस 2 से कैंसिल करूँगा, ये तो होएगा नहीं सही से, इसको कैंसिल 2 6 जा 12, तो ये हमारा 7.5 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई कर दो 6 5 जा 30, पॉइंट एजिट लगाऊँ, कैरी हो गया जी 3, 6 7 जा 42 और 3 हो गया जी हमारा 45। पॉइंट के बाद 0 है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो ओनली क्या लिख देंगे 45। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 5th क्वेश्चन। अब देखिए जी 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। जिसकी साइड तो दे रखी जी हमारे है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमारा 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो उसका एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। आपने दूसरे डायगोनल की क्या निकालनी है, लेंथ बतानी है कि वो कितना लंबा है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी हमें, एक तो एरिया पूछा है और एक अदर डायगोनल की लेंथ पूछी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसमें हम इस लेंथ को लेट कर लेंगे। तो लिखो लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। किसका डायगोनल है जी, रोम्बस का, ऑफ ए रोम्बस। वो मान लिया हमने x मान लिया उसे, ये सेंटीमीटर है तो इसे भी सेंटीमीटर में मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन हमने जो एरिया पढ़ा ना इसका, वो पढ़ा जी हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी d1 इंटू d2 पढ़ा है। लेकिन उस तरीके से निकालने के लिए हमें d2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है अब की बार। तो इसका हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकाल लेंगे। वो कैसे, जो रोम्बस है ना
वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जो एरिया पैरेललोग्राम का होगा वही सेम इसका होगा। तो लिख के दिखाता हूँ। तो लिखता हूँ रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। तो जो एरिया है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, वो क्या होता है, इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। वो होता है हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है प्रोडक्ट होता है वो बेस और हाइट का। तो दस एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए रोम्बस वो हो जाएगा हमारा जी बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो बेस कितना जी हमारा, उधर रखे हमारा 6 और हाइट हमारी 4, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो हमने इस प्रकार निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमने एरिया ऑफ रोम्बस दूसरा भी तो पढ़ा था, तो लिखो आल्सो जो एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ ए रोम्बस वो किसके इक्वल भी होता है जी हमारे, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2 के, इसके भी तो बराबर होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस तो निकाल लिया, कितना आज हमारा 24 इक्वल 1/2, एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल मारते दे रखे ना, कितना जी हमारा 8 दे रखे, 8 और दूसरा क्या मान रखे हमने, x मान लिया, ठीक है। तो इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो 24 तो ऐसे का ऐसा इक्वल, अब इन्हीं की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में, तो ये जाएगा 24/6, 6 से कैंसिल करोगे कितना, सॉरी 4/4, 4 से कैंसिल करोगे 4 6 जा 24, तो x कितना आएगा जी हमारा 6 आ गया। और ये x क्या माना था हमने, दूसरे डायगोनल की लेंथ माने तो लिख दो यहाँ पे लिख रहा हूँ, हैंस दी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस वो इक्वल हो जाएगा जी हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक यू।